ओके, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं ये सैम्पल पेपर्स लगाना, ठीक ना, जैसे लगा रहे थे। चलो पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 1। A ray of light incident on an equilateral glass prism, mu glass is equal to root 3, moves parallel to the base of the prism inside it. What is the angle of incidence for this ray? ओके, आपको बताना है कि म्यू ग्लास आपको दिया गया है √3 है, तो आपको बताना है कि इसके पैरेलल ये मूव कर गई है ना, moves parallel to the base of the prism inside it. What is the angle of incidence? ओके, तो Yes, sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ करता है, देखिए ग्लास प्रिज्म है, मूव पैरेलल मूव कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है। चलिए देखिए फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास म्यू का इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो होता है कि नहीं होता? Yes, sir, होता है। तो आई इंसिडेंस एंगल तो कह रहा है कि मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है आपको √3, और आपको कह रहा साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो पैरेलल है तो ये एंगल 60 है, तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir, होगा। और ये नॉर्मल होता तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 30। Yes, sir. मतलब रिफ्रैक्शन एंगल कितनी डिग्री, 30 डिग्री, Yes, sir. है ना। मतलब यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री। देखो अपने पास जो है मतलब यहाँ पे म्यू ग्लास √3 आ रहा है, तो म्यू ग्लास को √3 कितने डिग्री पे होता है बेटा, टेन थीटा पे होता है कि नहीं होता है? होता है, सर। टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। नाउ साइन आई अपॉन साइन कितने डिग्री, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये पैरेलल निकल गया, तो ये 60 था तो ये 30, साइन 30 इक्वल टू √3। क्लियर? क्लियर? क्लियर, सर। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन आई इज इक्वल टू √3 और साइन 30 1/2 √2। तो बताइए साइन आई इक्वल टू √3/2, तो आई की वैल्यू √3/2 कितनी डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे। सर 60 डिग्री। बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा, सर। चलिए तो इस तरीके से ठीक है ना, देख लो एक बार, क्लियर है, कंफर्म है? यस सर, कंफर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, अगला क्वेश्चन। अ कैपेसिटर, A capacitor of capacitance C is being charged by a conducting it across a DC voltage source of voltage V. How do the conduction and displacement currents in इन दिस सेटअप in this setup कंपेयर विद ईच अदर। compare with each other during the charging process after the capacitor gets fully charged? चलिए तो आपको बताना है कि कोई कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो बेटा बाहर उसके जो करंट होती है वो होती है कंडक्शन करंट, और अंदर जो करंट होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो बताइए इनमें क्या रिलेशन होता है? तो आपको याद होगा मैक्सवेल ने इस डिसकंटिन्यूटी को दूर किया था और ये बताया था कि जो कंडक्शन करंट होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या होती है, इक्वल। पढ़ो आंसर फर्स्ट। The conduction and displacement current are equal during the charging of process. सेकेंड, The conduction and displacement current are equal when the capacitor gets fully charged. बिल्कुल सही बात है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उस समय भी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट वो तब भी इक्वल ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इलेक्ट्रिकली, Two electrically charged particles having charges for different magnitude when placed at a distance d from each other experience a force of attraction F.
These two particles are put in contact and again placed at the same distance from each other. What is the nature of the new force between them? Is the magnitude of the force of the attraction between them now more than or less than F? चलिए, तो पहले कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब पहले डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज था तो उनमें कुछ फोर्स लग रहा था। अब कह रहा है कि अगर उनको टच में ला दिया गया है तो टच में ला दोगे तो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, और हैविंग चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड, these two particles put in contact again place and again place at the same distance from each other। ठीक है। आंसर, the new forces will be repulsive, the magnitude of the force of interaction between the charges will be less than F। ऐसा क्यों हुआ श्रुति, बता सकते हो? बता सकते हो? सर आप